नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन निवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन फिजिक्स पर यूनिट्स और मेजरमेंट का तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट लेकर के बच्चों आपके सामने। इसके पहले वाले सेशन में पहले 2 सेशन हुए हैं, जिसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने 12 सवालों का करवाया है। और आज अंतिम सेशन यूनिट और मेजरमेंट का 12 सवालों के साथ थ्योरेटिकल डिस्कशन करने वाले हैं। तो 12 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में नीट, स्टेट, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, पीएनएसटी सबके लिए आवश्यक होंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज का सेशन ये हमारा इस साल का अंतिम सेशन है। इसके बाद हम लोग नए सेशन में, नए साल में फिर मुलाकात करेंगे। तो अग्रिम रूप से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चले सेशन की ओर। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए है, क्या वो किलोग्राम? बी ऑप्शन है, सोच कर जवाब दीजिएगा, क्या वो मोल है? सी ऑप्शन है, क्या वो ग्राम है? और डी ऑप्शन है, क्या वो मिलीग्राम है? हमने सवाल पूछा है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर, यहां अमाउंट को नाप रहे हैं, किस में नापोगे आप? किलोग्राम में, मोल में, ग्राम में, मिलीग्राम में? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनता तो उसके लिए आज हम डिस्कशन के साथ आपको लिख करके समझाएंगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये मैथमेटिकल सवाल करके आपको बताना, हम समय देंगे 0.01 सेंटीमीटर। हर लाइन पर आप अपनी नजर बनाइएगा को एसआई स्टैंडर्ड यूनिट में, एसआई यूनिट में कैसे व्यक्त करते हैं? कैसे व्यक्त करते हैं? यह हमारा दूसरा सवाल। ऑप्शन इसका दे रहे हैं, ऑप्शन पर नजर बनाइएगा, पॉइंट का डिफरेंस ना होने पाए। पहले लगाने की इसकी कोशिश कीजिए। यदि सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस पद्धति के बारे में आपको जानकारी है तभी ये सवाल बनेगा। 0.01 सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में कैसे व्यक्त करते हैं, ये हमने सवाल पूछा है। 1 गुणे 1 मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। सी ऑप्शन दे रहे हैं 1 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर।
इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। यह किस पद्धति में है ये तो समझ में आ रहा है कि यह सीजीएस पद्धति में है। इसको एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपका काम है। कन्वर्ट कीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन सा इसका उत्तर सही है। सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। नहीं बनेगा तो इसका डिस्कशन भी लगा करके हम आपको आज समझाएंगे। और यदि इससे मिला जुला सवाल आपकी परीक्षा में आता है तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक निश्चित धातु, समझ लीजिएगा, सवाल को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक निश्चित धातु का घनत्व यानी डेंसिटी 8.7 ग्राम सेंटीमीटर -3 है। अब ये निश्चित धातु का घनत्व तो इसमें दिया हुआ है। ये पद्धति आप देख रहे हो, यह पद्धति सीजीएस सिस्टम की है। उसका सवाल ये है, उसका एसआई इकाई मान, एसआई इकाई मान है। ये ऑप्शन देखिए, ये भी मैथमेटिकल है। कैलकुलेट कीजिए, उत्तर निकलेगा। एक निश्चित धातु का घनत्व इतने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्यूब है। उसका एसआई इकाई मान कितना होगा? 8700 किलोग्राम मीटर -3। बी ऑप्शन देखिए, थोड़ी सी पॉइंट में यदि गड़बड़ी हुई तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। 8.700 किलोग्राम मीटर -3। सी ऑप्शन दे रहे हैं 87.00 किलोग्राम मीटर -3। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 0.08700 किलोग्राम मीटर -3। कैसे कैलकुलेट इसको आप करोगे, किस पद्धति में ये है और किस पद्धति से किस पद्धति में बदलना है। ऐसे सवाल पीएनएसटी में, नीट में और जेल प्रहरी में पूछे गए। तीसरा सवाल करने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपको हम समय दे रहे हैं। और नहीं बनेगा तो इसके लिए भी डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, इसको आज डिस्कस करके आपको समझाएंगे। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक, यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए -1। बी ऑप्शन दे रहे हैं, सोचिएगा तब इसके बाद जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। भैया दाब की परिभाषा आपको आती होगी तभी ये जवाब बनेगा। किलोग्राम मीटर -3। सी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन दे रहे हैं किलोग्राम मीटर -1
सेकंड -2। दाब का मात्रक निकालिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्र। दाब का मात्रक कौन सा होगा, सही जवाब निकालने की इसमें कोशिश कीजिए। दूसरा थोड़ा टाइम लगेगा पर निकल आएगा। और यह सवाल एएनएम के टेस्ट में पूछा गया। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए, क्या वो किलोमीटर है? बी ऑप्शन, क्या वह मीटर है? सी ऑप्शन, क्या वह लाइट ईयर है? और डी ऑप्शन, क्या वह एंगस्ट्रम यूनिट है? पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई से, इस पर जुड़े हुए बहुत सारे सवाल इसके पहले वाले सेशन में, पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। सही जवाब आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसको बताइए, और नहीं तो डिस्कशन के पेज में इसको भी आज हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसी पर एक सवाल है। कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है, यह हमारा सवाल है। ए ऑप्शन है इसका, क्या इसका रेडियन प्रति सेकंड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या सिर्फ रेडियन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, रेडियन प्रति सेकंड क्यूब है। कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट बताना है। फिर से सवाल सुनिएगा, कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट बताना है। क्या रेडियन प्रति सेकंड है, क्या रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, क्या रेडियन सेकंड प्रति सेकंड क्यूब है? यह है 6वां सवाल। कैसे इसका एसआई यूनिट निकालते हैं, आज डिस्कशन के पेज में इसको भी हम शामिल करेंगे। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है? लंबाई की
सबसे बड़ी इकाई। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मीटर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह किलोमीटर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रकाश वर्ष है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पारसेक है? निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट है? यह सवाल है। क्या वो मीटर है, क्या वो किलोमीटर है, क्या वो प्रकाश वर्ष है, क्या वो पारसेक है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमें बताइए कौन सा जवाब सही है। नहीं तो डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, आज इसको हम आपको समझाएंगे। बच्चों, 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी चाल की SI इकाई है? चाल की SI यूनिट आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मीटर प्रति सेकंड है? मीटर प्रति सेकंड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मीटर प्रति घंटा है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेंटीमीटर प्रति सेकंड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेंटीमीटर प्रति घंटा है? कौन सी चाल की SI यूनिट है? या चाल की परिभाषा आप जानते होंगे, चाल का फार्मूला जानते होंगे, तो ये जवाब आपसे निकल आएगा। जवाब आप बता पाएंगे। 8वें सवाल का सही जवाब कीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो डिस्कशन का पेज यहां भी लगा हुआ है, इसको भी आज समझाएंगे। और 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां समान होती हैं? सोच समझकर जवाब दीजिए। पहला, वेग और इंपल्स या आवेग की। वेग और आवेग की। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बल और आवेग की। आवेग का मतलब यहां इंपल्स है, अंग्रेजी वाले बच्चे कंफ्यूज मत होइए, इंपल्स की। सी ऑप्शन दे रहे हैं, संवेग और आवेग की। संवेग और आवेग की, मोमेंटम की और इंपल्स की। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, त्वरण और आवेग की, एक्सीलरेशन की, त्वरण और आवेग की। सोचिएगा तब जवाब कीजिए। पहला, ये 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां समान होती हैं? क्या वेग और आवेग की, बल और आवेग की, संवेग और आवेग की, त्वरण और आवेग की? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, डिस्कशन में आपको समझाएंगे। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये थोड़ा मैथमेटिकल सवाल आपके लिए है, नीट में ये सवाल पूछा गया, पेन स्ट्रीम में भी पूछा है।
यूपीएससी ने भी ये सवाल पूछा। यदि, ध्यान से इसको देखिएगा सवाल को, 10वां सवाल, यदि सदिश, सदिश माने जिसमें दिशा हो, यदि सदिश ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k और b बराबर xi प्लस 3j, सॉरी xi प्लस की जगह यहां माइनस 3j प्लस 3k। दोनों सदिश, ये दो राशियां हैं ए और बी, ये मान है उनके, ये दोनों सदिश, लिखिएगा आगे, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। दो सदिश राशियां हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं। सोचिएगा तब जवाब कीजिए। तो इस x का मान आपको बताना है, तो x का मान बताएं। फार्मूला लगाइएगा। इस x का मान क्या, -1 होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या इस x का मान -2 होगा, क्या इस x का मान सिर्फ 2 होगा, +2 होगा, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इस x का मान 1 होगा। सही जवाब करने की कोशिश कीजिए। दोनों लंबवत हैं, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर अपने आप निकलेगा। नहीं निकलता तो आप हमारी डिस्कशन का इंतजार कीजिए। आज हमने डिस्कशन का पेज लगाया है, डिस्कशन के साथ आपको समझाएंगे। बच्चों 11वां सवाल, 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर, या इसको एचपी कह सकते हैं, लगभग बराबर है, एग्जैक्ट नहीं करें, लगभग बराबर है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 746 वाट के, बी ऑप्शन दे रहे हैं 820 वाट के, सी ऑप्शन दे रहे हैं 1000 वाट के, और डी ऑप्शन दे रहे हैं 789 वाट के। 1 हार्स पावर लगभग बराबर है किसके, 746 वाट के, 820 वाट के, 1000 वाट के, या 789 वाट के। अब यदि इसको रटा है आपने, तो रटा क्यों है, आज इसका भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। अश्वशक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है, ये सब कुछ लिख करके है आज हम थ्योरेटिकल आपको समझाएंगे। बच्चों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है, इसके बाद डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल, वेग के
गुणनफल द्वारा प्रदर्शित की जाती है, द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो संवेग है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह त्वरण है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह शक्ति है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एनर्जी है? संवेग, त्वरण, शक्ति, ऊर्जा भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका सही जवाब यह 2020 में जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछा गया कि भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है वो क्या है। ये 12 सवाल, इसका भी डिस्कशन कैलकुलेट करके हम आपको समझाएंगे। अब चलते हैं एक एक सवाल का थ्योरेटिकल डिस्कशन करने। चलते हैं पहले सवाल पर, और पहला सवाल हमने जो आपसे पूछा वो सवाल था पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर कैसे नापते हैं, ये पक्का आपको पता रहा होगा, मोल। लेकिन इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन क्यों जरूरी है, यह आपको, क्योंकि इसी से जुड़े हुए और सवाल पूछे गए, इसलिए ये सारे बिंदु लिख देते हैं। रासायनिक पदार्थ की मात्रा, रासायनिक पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। ये तो उत्तर हुआ, मोल में। एक बार ये सवाल पूछा गया कि एक मोल बराबर कितना होता है, उसको भी हमने लिखा कि एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के बराबर होता है। एक सवाल में पूछा गया कि एक मोल गैस का आयतन कितने लीटर होता है, उसका भी जवाब। एक प्रश्न के साथ 3 जवाब हम आपको दे रहे हैं, तीनों को थ्योरेटिकल डिस्कशन में शामिल कीजिएगा और 3-4 सवाल एक साथ पढ़िएगा। एक मोल बराबर इतने अणुओं के बराबर होता है, और एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। याद रखिएगा, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है, यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है, और ये तो करके हमने आपको देखा। तो एक सवाल के साथ 3 सवाल और पढ़िएगा, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव यूनिट और मेजरमेंट से आपसे छूटने ना पाए। चलिए, तो पहले सवाल का डिस्कशन हो गया, पदार्थ की मात्रा को आप मोल में नापोगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर हमने पूछा कि 0.01 सेंटीमीटर को SI यूनिट में कैसे व्यक्त करते हैं। दूसरे का सही जवाब होगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। कैसे आया ये देखिए डिस्कशन के पेज में। 0.01 सेंटीमीटर CGS सिस्टम में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 0.01 सेंटीमीटर को
एसआई पद्धति में बदलने के लिए, एसआई सिस्टम में बदलने के लिए आप भी ऐसे बदलिएगा। एसआई सिस्टम में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसलिए 0.01 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.0001 मीटर के। इतना तो आप समझ रहे होंगे। बराबर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणे 1 बटे, इसकी सारी शून्य को सेट करते हुए 1 गुणे 10⁴ मीटर। और इसी बात को आगे सेट में लेके जाकर के सेट करते हुए ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर। इसलिए इसका सही जवाब होगा A.01 सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में कैसे व्यक्त करेंगे। आप एक बार इसको निकालने का तरीका देखिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर बराबर इतने मीटर, इसलिए इतने मीटर को शून्य को सेट कर दिया पावर पर और फिर पावर को एक लाइन पर लिखकर -4 कर दिया, इसलिए सही जवाब होता है। चलिए तीसरा सवाल था, एक निश्चित धातु का घनत्व इतने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, उसका एसआई मान क्या होगा। तो इसका एसआई मान 8700 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होगा। कैसे होगा ये करके हम आपको दिखाते हैं। धातु का घनत्व 8.7 ग्राम सेंटीमीटर -3 है। ये तो दिया हुआ है। यही बात यहां लिख लेते हैं। यह CGS सिस्टम में है। एक बात। दूसरी बात, एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में भार को या वेट को किलोग्राम में तथा दूरी को यानी डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं। ये भी सही है। दूसरा पॉइंट, चूंकि 1 ग्राम बराबर 10⁻³ kg, ये तो निकाल लो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। अतः 8.7 गुणे 10⁻³ अपान 10⁻² का होल क्यूब 3। अब इसको काटोगे जब आप तो ये निकलेगा 8.7 गुणे 10⁻³ अपान 10⁻⁻6 बराबर होगा 8.7 गुणे 10⁻³ या इसी को 8700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा जा सकता है।
इसमें एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति में धातु का घनत्व ग्राम में लिखा होगा। एसआई सिस्टम में भार को किलोग्राम में दिखाते हैं, इसीलिए इसका उत्तर किलोग्राम में हमने निकाला। कैसे निकाला ये सब कुछ लिख दिया है। आप इसको ईमानदारी से पढ़ करके इस तरह के सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। पीएनएसटी में ये सवाल पूछा गया, हमने आपके सामने इसको रख दिया। आइए चौथे सवाल पर। दाब का मात्रक है। चौथा सवाल हमारा पूछा दाब का मात्रक। अब इसमें दाब का मात्रक किलोग्राम मीटर -1 सेकंड का -2 होगा। कैसे होगा ये देखिए, करके हम आपको दिखाते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्र। ये फार्मूला है। एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इसका विमीय सूत्र बराबर है m l -1 t -2। ये आपने पढ़ा होगा। SI मात्रक इसका होता है P यानी पास्कल। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन मीटर -2। अब न्यूटन का निकालोगे तो न्यूटन का निकलेगा किलोग्राम मीटर -1, किलोग्राम मीटर -1 और सेकंड -2। ये निकालना सीख लो। ऐसे फार्मूले परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और ऐसे फार्मूले आपसे गलत ना हो, रटिएगा नहीं, इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब सारे के सारे फार्मूले आपसे निकल आएंगे। यूनिट और मेजरमेंट में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पांचवा सवाल हमने पूछा कि पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई से व्यक्त कर सकते हैं। पांचवा सवाल था। इसका सही जवाब होगा लाइट ईयर से। इस पर डिस्कशन हो चुका है, फिर भी इसको एक बार और हम रिव्यू करते हैं। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है। याद कर लीजिए, जब बड़ी लंबी दूरी हो तो लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के बराबर होती है। ये बात। इसका मान कितना होता है यह भी सवाल पूछा गया। इसका मान 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। और अंतिम बात ये लिख दें कि इसके द्वारा पृथ्वी से तारों तक की, पृथ्वी से लंबी दूरी है, पृथ्वी से तारों तक की दूरी आसानी से नापी जा सकती। ये 4 पॉइंट याद करिएगा। 4 पॉइंट में 2-3 सवाल आपसे
बन जाएंगे, फिर ये नहीं भूलेंगे। इसलिए नोट्स भी इनके बनाइएगा और नोट्स बना करके हमारे पास तक भेजिएगा जरूर। छठवां सवाल, कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? कोणीय विस्थापन की एसआई यूनिट आपने पढ़ाई है, रेडियन होती है। इसको हम महत्वपूर्ण चीजें जो घुमा करके और सवाल पूछेंगे उसका जवाब लिखे देते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास, आकृति एवं वेग को ध्यान में रखते हुए इसके घूर्णन का मापन है। एक बात ये, किसी कणों के निकाय का कोणीय उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के कोणीय संवेग के तुल्य होता है। और अंतिम बात ये लिखिएगा कि कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन है। 3 बातें इसमें, 3 सवाल भी बनेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकृति और वेग को ध्यान में रखे जाए। उसका द्रव्यमान भी देखा जाए, शेप भी देखा जाए और वेग भी देखा जाए। उसका घूर्णन कितना है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये मापन जो है कोणीय विस्थापन के अंदर आएगा। किसी कणों के निकाय का कोणीय उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के कोणीय संवेग के तुल्य होता है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है। तो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई, इसका उत्तर आपने दिया होगा और सही जवाब होगा इसका पारसेक। कैसे होगा ये देखिए, पारसेक, और जो सवाल पूछेंगे उसका भी जवाब। पारसेक लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए, मीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की मीटर से बड़ी इकाई, लंबाई की मीटर से, ये भी सवाल पूछा है, बड़ी इकाई किलोमीटर होती है। किलोमीटर
होती है एवं किलोमीटर से बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होती है। एक चीज याद रखिएगा यहां कि दूरी वाली जो इकाई है उसमें सबसे छोटी इकाई मीटर, फिर मीटर के बाद किलोमीटर और किलोमीटर के बाद प्रकाश वर्ष आती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष, इसकी भी यूनिट पूछा है, इसका मान पूछा है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये तीनों यूनिट पर सवाल आए, इसलिए पूरे पन्ने को ईमानदारी से पढ़िएगा। तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक प्रश्न के साथ 3-4 सवालों को हमने ऐड कर दिया। 8वां सवाल हमने पूछा, निम्नलिखित में कौन सी चाल की एसआई यूनिट है। 8वें सवाल में हमने पूछा कौन से चाल की एसआई यूनिट है। इसमें चाल की एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। कैसे, ये भी देखिए। किसी वस्तु द्वारा, ये थ्योरी भी आप याद कर लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में या यूनिट समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को, चाल कहते हैं। चाल की परिभाषा यूपीएससी में लिखने के लिए पूछा था एक बार। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसका यदि मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालोगे? दूरी का यानी मीटर बटे सेकंड। यहां पर जब आप जाओगे तो उत्तर जो लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, यानी उसका उत्तर जो है 8वें सवाल का ए सही। आइए 9वें सवाल पर, निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां समान होती हैं? इसका सही जवाब होगा त्वरण और आवेग, एक्सेलरेशन और इंपल्स समान होते हैं। कैसे समान होते हैं ये लिख करके हम आपको समझा देते हैं कि संवेग एक मोमेंटम, संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका एक परिमाण होता है, क्योंकि इसका एक परिमाण होता है, वह एक दिशा होती है। ये तो समझ रहे हैं, सदिश है यानी दिशा वाली है तो एक निश्चित दिशा होगी और निश्चित परिमाण होगा, एक बात। दूसरी बात, जबकि वस्तु पर छोटे
परिमाण का बल, परिमाण का बल अधिक समय अंतराल के लिए, अधिक समयांतराल के लिए लगाकर अर्थात बल तथा समानांतर का गुणनफल, बल तथा समानांतर का बल तथा समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। आवेग मतलब इम्पल्स। इसलिए यह त्वरण और आवेग, त्वरण और आवेग की यूनिट समान। यह भी जेल प्रहरी में, पीएनएसटी में और नीट में सवाल पूछा गया। 10वां सवाल, एक सदिश, ये भी नीट और यूपीएससी में भी सवाल ये पूछा गया। दो सदिश राशियां हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, x का मान आपको बताना है। ये कैसे बताएंगे ये आप देखिए कैसे। इसका सही जवाब होगा ए। कैसे होगा ये देखिए। ए बराबर है, उधर लिखा हुआ है, ए बराबर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। बी बराबर है xi माइनस 3j प्लस 3k। ये दो राशियां हैं। यदि एक दूसरे के लंबवत कर रहा है, यदि ए और बी लंबवत हैं तब क्या होगा? ए और बी लंबवत हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो बीच में धक्का मार कर रखेंगे, यानी ए और बी आपस में टकरा करके 0। तो ए बी बराबर हो जाएगा 0। अब इस फार्मूले को देखें कि 3x माइनस 12 कहां से आया? प्लस 15 बराबर होगा 0 के। दोनों को जोड़ करके निकाल रहे हैं। 3x माइनस ये प्लस 4 है, माइनस 3 है, तो इनको जोड़ते हुए जब ये निकालोगे, ये रासायन ये जब क्लियर करोगे तो ये -12 आएगा, प्लस 15 आएगा। तो 3x बराबर होगा, 3x बराबर इसको इसमें घटेगा तो ये -3 हो जाएगा। तो x बराबर जब निकालोगे तो -1 इसका आंसर आएगा। ये मैथमेटिक्स वाले जब कैलकुलेट करेंगे तो उनको ज़्यादा सहूलियत होगी। आप कोशिश करिए इसको कैलकुलेट करने की, सरल है, कर लोगे। 11वां सवाल हमने पूछा 1 हार्स पावर लगभग बराबर है, तो इसका उत्तर आपको पता है कि इसका सही जवाब होगा 746 वाट।
इसमें थोड़ा सा 2-3 सवाल और पूछे गए जिसका डिस्कशन हम लिख रहे हैं कि 1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट। एक बात ये, शक्ति को यदि हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है किए गए कार्य की दर, किए गए कार्य की दर, ये कहलाती है शक्ति। शक्ति का की SI यूनिट वाट है। ये सब सवाल पूछे गए। अश्व शक्ति क्या होती है ये बता दें आपको। शक्ति के मापन की इकाई, शक्ति के मापन की इकाई या जिस दर पर कार्य किया जाता है, या जिस दर पर कार्य किया जाता है, उसे अश्व शक्ति कहते हैं, उसे हार्स पावर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा हार्स पावर क्या है। अश्व शक्ति के कई अलग अलग हार्स पावर के कई अलग अलग मानक और प्रकार हैं, मानक और प्रकार हैं। वर्तमान में यांत्रिक प्रायोगिक और मीट्रिक अश्व शक्ति है। शक्ति की एक और इकाई है, ये इस पर भी सवाल पूछा है। शक्ति की या पावर की, शक्ति की एक इकाई यांत्रिक अश्व शक्ति है, यांत्रिक मैकेनिकल हार्स पावर है, यांत्रिक अश्व शक्ति है जो लगभग 746 वाट है। इसको पढ़िएगा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये सवाल हमने पूछा। 12वां सवाल, संवेग है, शक्ति है, ऊर्जा है, ये कौन सा सवाल है? तो इसका सही जवाब है 12वें का सही जवाब है संवेग, त्वरण, शक्ति, ऊर्जा, यानी इसका सही जवाब है शक्ति। किसी पिंड में गति का त्वरण शक्ति होगा। भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है वो क्या कहलाएगी? संवेग या त्वरण या शक्ति ही कहलाएगी। थोड़ा सा घूमता हुआ ये सवाल है, इसको भी लिख देते हैं। किसी पिंड में गति का कारण, किसी पिंड में गति का कारण बनने वाली भौतिक मात्रा, बनने वाली भौतिक मात्रा बल है। और फोर्स की SI और फोर्स की SI यूनिट।
तो बच्चों 12वां सवाल इस तरह से पूरा होता है, जिसमें भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बल और वेग ये कुल मिलाकर के फोर्स और वेग का गुणनफल वो पावर कहलाता है। तो भौतिक राशि जो बल और वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है वो शक्ति कहलाती है। तो इस तरह से ये 12 सवाल फिर आज से पूरे होते हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट का ये चैप्टर यहीं पर हम फिनिश करते हैं, यहीं पर पूरा करते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो जल्दी से वो सवाल आप हमसे पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम सेशन का समापन करें। यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम सीधा उसका जवाब देंगे। बच्चों 12 सवाल आज, 12 सवाल इसके पहले वीडियो में, 12 सवाल उसके पहले वीडियो में, इस तरह से यूनिट और मेजरमेंट के जितने भी अधिकतम सवाल थे वो सब आज हमने करवा दिए हैं। अब इसके बाद कोई नया चैप्टर लेंगे, भले वो प्रकाश का हो, साउंड का हो, उसमें भी कई सेशन बांट करके सवालों को थ्योरी के साथ आपको समझाएंगे। बच्चों एक बार फिर आपको सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सेशन का समापन यहीं पर करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए साल में होती है मुलाकात, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।